नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व, त्योहार जैसे विषय की। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हैं आपके समक्ष जिसमें आप जान सकते हैं किसी के बारे में भी कि उसका नामाक्षर, जो पहला अक्षर है उनके नाम का, उस अक्षर के आधार पर वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। हमें उसके साथ जुड़ने में, उसके साथ हमें काम करने में, उनके साथ हमें किसी तरह का कोई रिलेशन डेवलप करने में, या हमें अपने यहाँ एम्प्लॉय रखने में, या हमें उनके यहाँ जॉब करने में, या किसी अन्य तरह का दोस्ती करने में, या कोई अन्य संबंध बनाने में बड़ा मददगार साबित होगा। किसी भी व्यक्ति के पहले अक्षर, जो नाम का अक्षर होगा, ए से लेके जेड तक कोई भी नाम किसी न किसी अक्षर पर जरूर होता ही है। तो उस अक्षर के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में काफ़ी हद तक हम जान सकते हैं। जैसे ज्योतिष में अधिकांश लोगों का मानना है कि कठिन विषय है, बिना एक्सपर्ट की सलाह के हम इसमें मदद नहीं ले सकते, छोटी छोटी बातों पर हम एक्सपर्ट के पास जा नहीं सकते। तो इसीलिए हमने ज्योतिष की एक अन्य शाखा, अंक ज्योतिष, उसके आधार पर ये आप लोगों के लिए एक ज्ञानवर्धक जानकारी तैयार की है। इसमें सिर्फ इतना देखना है कि अब व्यक्ति का नामाक्षर क्या है, उस नामाक्षर को किस तरह से काम करता है। उसके लिए ऐसे मानिए कि जो नामाक्षर है, प्रत्येक अक्षर का कोई न कोई नंबर है और उस नंबर का कोई न कोई ग्रह स्वामी है। जिस तरह से राशियों का स्वामी होता है, इसी तरह से कोई न कोई उस अंक का स्वामी ग्रह है, और उस ग्रह स्वामी का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है या होगा जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। या ये कह सकते हैं कि उस नामाक्षर के आधार पर उसका अंक पता चला, उस अंक के आधार पर उसका अंक का स्वामी पता चला, और उसके आधार पर ही उसका कैसा स्वभाव होने वाला है, ये हम बहुत आसानी से जान सकते हैं। चलिए बहुत सूक्ष्म हम ये जान लेते हैं कि जो ABCD के जो अक्षर है A to Z तक के, उन सभी नंबरों का क्या क्या अंक होता है। जैसे A की बात करें तो उसका नंबर 1 होता है, B की बात करें तो 2, C का 3, D का 4, E का 5, इसके अलावा F का 8, G का 3, H का 5, I का 1, J का 1, B का 2, L का 3, M का 4, N का 5, O का 7, P का 8, Q का 1, R का 2, S का 3 और T का 4, U का 6, B का 6, W का 6, X का 5, Y का 1, Z का 7 और K का 2। चलिए अब जिन लोगों का नाम, क्योंकि ये हो गए सभी जो नामाक्षर हैं, इनमें से किसी न किसी नंबर के आधार पर व्यक्ति का नाम होगा, उस नाम का कोई न कोई ग्रह स्वामी होगा। इतना हमें याद रखने की भी ज़रूरत नहीं, अगर आप चाहें तो और शॉर्ट कर सकते हैं इसको। सिर्फ इतना याद रखना है कि व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर क्या है। हम और ज़्यादा डीप में नहीं जाते, सिर्फ इतना अगर आप याद रखते हो कि उस व्यक्ति का कैसा नाम, क्या अक्षर पर नाम है, तो कैसा स्वभाव है, ये आप आसानी से जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं बिना देरी किए अगले अक्षर की, यानी C अक्षर की। जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर C है, या जिनका नाम C वर्ड से शुरू होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादातर देखा जाता है कि अस्थिर विचारों वाले होते हैं। पल में कुछ और विचार है, थोड़ी देर में विचार बदल जाता है, या ये कहें कि डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो थोड़ी सी कम होती है। जिनके नाम का पहला अक्षर C है, ये उनकी बात हो रही है। किसी भी बात पर ज़्यादा देर तक ये अडिग नहीं रहते, यानी अपनी बातों से विचार बदलने के कारण मुकर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, या ये कहें कि अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए आखिरी क्षण तक, अंतिम क्षण तक प्रयास जरूर करते हैं। किसी भी नए वातावरण में, किसी भी नई जगह पर ये आसानी से बदल नहीं पाते, यानी कि अगर कहीं जगह पर नई पर जाते हैं तो वहाँ पर इनको एडजस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसी कारण ये किसी भी नए काम को करने में, या कहीं पर इनका जो स्थानांतरण आदि अगर हो जाता है तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, या ये कहें कि उनको उस समय एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनके क्योंकि दिमाग के अंदर विचार हर समय, हर पल बदलते ही रहते हैं,
सक्रिय होते रहते हैं। थोड़ी देर में अभी कोई और विचार है, हो सकता है वो विचार शुरू होने से पहले ही इनका मन बदल जाए, और ये भी हो सकता है कि एकदम उल्टा हो जाए, क्योंकि जो विचार अभी है उससे विपरीत विचार भी इनका बन सकता है। लेकिन भविष्य की जो योजनाएं होती हैं उनके प्रति इनका विचार या विजन जो होता है वो एकदम क्लियर होता है। ये अस्थिरता जो है वो जो शॉर्ट टर्म की जो योजनाएं हैं, समस्याएं हैं, करंट जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए इनके विचार बदलते हैं। लेकिन जो लंबे समय का जो विजन होता है कि आगे मैंने चल के लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, किस तरह की पढ़ाई करनी है, उन सबको लेके इनका जो विजन होता है वो एकदम क्लियर होता है। उस मामले में ये बिल्कुल सोच समझकर, या ये कहें कि उस तरह के जो डिसीजन होते हैं उनको लेने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए आगे बात करेंगे अन्य अक्षर जैसे डी से लेकर जेड तक की। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं, तुरंत सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगे दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।